ये बहुत निकृष्ट टाइप का है स्वामी प्रसाद मौर्य। और अच्छा होगा कि सुधर जाए। तो एक दिन हमने 25 करोड़ रुपए निकाल करके एक ठे बक्सा में निकाल के रखा था और हमने कहा कि भाई ले जाओ इसको, जो है गोली वोली मारो सारे को, पैसा ले जाओ। इसलिए हिंदू तो सबके लिए आवश्यक है, हिंदू तो सबका बाप है और हिंदू से ही सब पैदा हुए हैं। और दुर्भाग्य है कि लोग हिंदू को ही ख़त्म करना चाहते हैं। जो सनातन विरोधी बयान देने वाले, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो, जो लोग ऐसे लोग हैं, ये कम पढ़े लिखे लोग, मूर्ख टाइप के लोग, और इनको न तो राजनीति का ज्ञान है न धर्मशास्त्रों का ज्ञान है। हमारे पास एक एक से हथियार हैं, तलवार से लेके गणासा से लेके फरसा से लेके अत्याधुनिक हथियार, सारे हथियार हमारे पास हैं। हाइड्रोजन बम और ये जो है तो बड़े बड़े सब सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग मंत्रों से इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई सनातन धर्म के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेगा तो जवाब तो दिया जाएगा, और अगर सुधर जाएगा तो ठीक है, नहीं सुधार दिया जाएगा। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को तो जानते ही होंगे बाबा। हाँ, वो नेवले टाइप की जो आँख है वही तो नहीं है। ये एक है, उसको लोग का नेवला, उसको लोग नेवला भी कहते हैं। हाँ, तो उसको तो हमने कई बार समझाया है। अभी बीच में कुछ बोल रहा था तो एक दिन हमने 25 करोड़ रुपए निकाल करके एक ठे बक्सा में निकाल के रखा था और हमने कहा कि भाई ले जाओ इसको, जो है गोली वोली मारो सारे को, पैसा ले जाओ, मुकदमा सुकदमा लो। देखो, ये जो इस तरह के लोग हैं जिनको जनता ने वोट नहीं दिया, जो हार गए। अब वो जनता ने वोट नहीं दिया, हार गए क्योंकि गलत काम कर रहे हो तो जनता लाइक नहीं कर रही है। तो जनता को जनता से लड़ाने के लिए इस तरह का जहर उगल रहा है। जबकि सपा के मुखिया वर्तमान में अखिलेश यादव भी इसको कह चुके हैं कि हमारी पार्टी जो है तुम्हारी इसके बयान का समर्थन नहीं करती है। भाई, एक तरफ डिम्पल यादव कहती है मैं हिंदू हूँ, दूसरे तरफ ये कहता है कि हिंदू का मतलब होता है अधम होता है, नीच होता है। तो यह तो अपनी पार्टी का भी विरोधी है जिसमें है, और जहाँ जिस पार्टी में रहा उसमें गद्दारी किया है। तो ये बहुत निकृष्ट टाइप का है स्वामी प्रसाद मौर्य। और अच्छा होगा कि सुधर जाए, और नहीं तो हम लोग तो बैठे हैं। हम लोगों का जिस दिन धर्म दंड पड़ेगा उस दिन अपने आप सुधर जाएंगे। वही ने बोला कि हिंदू धर्म कोई है नहीं, कुछ लोग इसको धंधा बना के रखे हैं। अब इस दुष्ट को ये नहीं पता है कि स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़े। विवेकानंद जैसे मनीषी, विवेकानंद जी जैसे ज्ञानी पुरुष, वो है अमेरिका के शिकागो में कहे कहे गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। हिंदू का मतलब होता है सनातनी। हिंदू का मतलब है कि मानवतावादी। हिंदू जो है सनातन का पर्यायवाची शब्द है। जैसे हम सूर्य भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं। रवि का मतलब भी सूर्य है, सूर्य का मतलब भी सब वो है। दोनों पर्यायवाची समानार्थक हैं। तो उसी तरह से हिंदू और सनातन दोनों पर्यायवाची, सनातन धर्म, हिंदू धर्म। हाँ, सनातनी या हिंदू दोनों एक ही हैं। और वैसे भी जैसे जो इंदु माने होता है चंद्रमा के समान, जो सबका जो है तो सबको अमृत परोसे। और ही माने हिमालय के समान जो विशाल और स्थिर हो, जिसको कोई डिगा न सके, उसी को हिंदू का हाथ कहते हैं। हिंदू एक ऑक्सीजन की तरह है। जैसे बिना ऑक्सीजन का कोई भी जीवन धारण नहीं कर सकता है, उसी तरह से हिंदू के बिना जो है संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हिंदू एक ऐसी विचारधारा है जो पूरे विश्व को अपना एक परिवार समझ लेता है। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत। और कोई भी हिंदू जब प्रार्थना भी करता है, कोई वो प्रे भी करता है, पूजा भी करता है, तो कहता है विश्व का कल्याण हो। विश्व के अंदर सब समाहित है। तो इस विचारधारा को, ये जब तक ये विचारधारा है तभी तक विश्व है, नहीं तो दुनिया में आतंकवाद की आग में झुलस के सब मर जाएंगे। इसलिए हिंदू तो सबके लिए आवश्यक है, हिंदू तो सबका बाप है और हिंदू से ही सब पैदा हुए हैं। और दुर्भाग्य है कि लोग हिंदू को ही ख़त्म करना चाहते हैं, है ना। जिस डाली पर बैठे हो उसी को काटोगे तो क्या होगा, पहले तुम ही मरोगे। तो इसलिए जो है, जो सनातन विरोधी बयान देने वाले, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो, जो लोग ऐसे लोग हैं, ये कम पढ़े लिखे लोग, मूर्ख टाइप के लोग, और इनको न तो राजनीति का ज्ञान है न धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, और न तो इनको देश के प्रति निष्ठा है, न तो जनता की सेवा करना चाहते हैं। ये सिर्फ वो लोग हैं कि फटा कुर्ता पैजामा पहन के घूमते थे, इनको पद मिल गया, इतना ज़्यादा घोटाला करके पैसा इकट्ठा कर लिए हैं, इतना धन बना लिए हैं कि ये पागल हो गए हैं उसमें। जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, आज इतना करप्शन करके, भ्रष्टाचार करके इतना पैसा इकट्ठा कर लिए हैं।
तो इसलिए उनको पच नहीं रहा है, क्योंकि अगर जनता की सेवा का भाव होता तो ठीक रहा। जनता की सेवा का भाव नहीं है, जनता का शोषण किए हुए हैं, इससे इनकी मति जो है भ्रष्ट हो गई है। गुरुदेव आपने इनके लिए तलवार भी मंगाई थी, वह अभी जंग खा गई कि अभी बची है? देखिए, हमारे पास एक एक से हथियार हैं, तलवार से लेके गणासा से लेके फरसा से लेके अत्याधुनिक हथियार, सारे हथियार हमारे पास में हैं। हाइड्रोजन बम और ये जो है तो बड़े बड़े सब सारी व्यवस्थाएं अपने पास है। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग मंत्रों से इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, अब ये तुम्हारा सुन करके कोई आके छापा मार दे तो हम लोग मंत्रों से उसको प्रयोग करते हैं, मंत्रों से उसको चलाते हैं। तो इसलिए अपन लोगों का काम ये है कि देखिए, मच्छर मारने के लिए कभी आदमी तोप नहीं चलाता है। तो अभी जो ये इस तरह का बयान दे रहे हैं हम लोग, हमारी दृष्टि में मच्छर हैं। जिस दिन हम लोग समझ लेंगे कि तलवार की ज़रूरत है, उस दिन ये बस हमको सोचने की देर होगी और इनका जो है मरना जो है सोचने के पहले ये मर चुके होंगे। जो सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाएगा उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। भाई क्यों उठाएगा सनातन? भाई हम कहते हैं कि कोई इस्लाम पर अंगुली नहीं उठा रहा है, ईसाईयत पर अंगुली नहीं उठा रहा है, सनातन पर अंगुली क्यों उठाएगा? भाई किसी को मानना ना मानना उसकी इच्छा है। हम तो नहीं कहते हैं कि हम भाई तुम्हारी इच्छा, तुमको वो नहीं अच्छा लगता तुम जाओ मुल्ला बन जाओ, तुम ईसाई बन जाओ, हैं, तुम भी जा कर के अपने घर में हलाला करवाओ। अगर तुमको नहीं है तुम भी खतना करा लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई सनातन धर्म के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेगा तो जवाब तो दिया जाएगा, और अगर सुधर जाएगा तो ठीक है, नहीं सुधार दिया जाएगा।